जो है क्लास 12th का फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है, उसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है जिसका सीरीज चल रहा है उसका सेट 2 है आपका। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स फ्री में कर दिया गया है। आपको पहले से ही मालूम है, जो कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको पहले से मालूम है कि क्रैश कोर्स जो है आपको फ्री में कर दिया गया है, जो कि 100% इसी में से एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें आपको कितना सेट करने वाले हैं आप लोग, तो 5 सेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, 5 सेट से ही आपके प्रश्न सारे के सारे लड़ जाएंगे, तो पाँचों सेट को आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपको हर एक विषय का 5-5 सेट आपको कराया जा रहा है। ठीक है, 5 सेट मैथ्स का, 5 केमिस्ट्री, 5 फिजिक्स, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश। ठीक है, तो सभी विषयों का 5-5 सेट आपको वीवीआई प्रश्न आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि 100% इसी पाँचों सेटों में से ही प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। कह रहा है प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रगति और समाज यह किस निबंध संग्रह से लिया गया है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है आपसे। तो आपको अच्छे तरीके से किताब पढ़े होंगे तो याद होगा कि वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ठीक है, वाद विवाद संवाद जो है इसी निबंध संग्रह से लिया गया है। कौन कौन सा, तो प्रगति और समाज। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अब नहीं भूलना है। ठीक है, आदमी शब्द है, आदमी जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। अंग्रेजी शब्द है, फारसी शब्द है, अरबी शब्द है या तुर्की शब्द है। ठीक है, इस प्रकार आपको पूछा गया है। तो आदमी जो है शब्द आपको बताना है कि ये जो शब्द है ये फारसी का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपको प्लीज़ 100 क्वेश्चन तक आपको डटे रहना है। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। ठीक है, आप अगर स्किप कीजिएगा, भगाइएगा, तो उसका गारंटी नहीं है कि आप बोलिएगा कि इसमें से प्रश्न नहीं है। अरे यार, आपने देखा ही नहीं तो बताएंगे कैसे कि आपके प्रश्न आए कि नहीं आए। ठीक है, जो पूरा वीडियो देखेगा उसी को जो है 100 में 100 जो है क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये प्रश्न हमने बनाया था। ठीक है, स्वरूप या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। स्वरूप या रचना के आधार पर जो है वाक्य के कितने भेद हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कितने भेद होते हैं वाक्य के, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मैं देखता हूँ वाक्य है, मैं देखता हूँ ये कैसा वाक्य है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैं देखता हूँ एक सिंपल सरल वाक्य है। ठीक है, इसमें एकदम सिंपल सरल वाक्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए। तिरिच्छ किस प्रकार की रचना है, तिरिच्छ किस प्रकार की रचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये जो है आधुनिक त्रासदी है। ठीक है, आधुनिक त्रासदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है 56 कहीं नहीं कहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। ठीक है, कहीं नहीं कहीं ये किनके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि जितने भी आपके चैप्टर हैं उनके पाठ और उनके लेखक के नाम जो है आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि 10 नंबर आपको सीधा सीधी मिलने वाला है उसी से। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है अशोक वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, अशोक वाजपेयी आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, ज्ञाने द्रौपदी किस प्रशासनिक पद पर थे। ठीक है, ज्ञाने द्रौपदी किस प्रशासनिक के पद पर थे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि उनका पद था कारा अधीक्षक। ठीक है, कारा अधीक्षक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछता है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कभी कभी दिखाई न देना, कभी भी दिखाई न देना, ये होता है गुलर का फूल। ठीक है, गुलर का फूल जो है कभी भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हेनरी लोपेज
का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जो है जन्म आपको बताना है। तो जो लोग भी किताब को अच्छे तरीके से पढ़े हैं वो तो प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। जिनको भी नहीं मालूम है वो अच्छे तरीके से 5 सेटों का जो है रिवीजन कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1937 ईस्वी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भीड़ शब्द संज्ञा है, मतलब भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको भीड़ शब्द मालूम होगा कि समूहवाचक संज्ञा होता है। भीड़ मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा समूह में लोग हों, समूह का बात हो, उसे हम लोग समूहवाचक बोलते हैं, ठीक है। यात्रा शब्द है, यात्रा कौन सा शब्द है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यात्रा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चमक शब्द है, चमक जो है शब्द आपको बताना है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो चमक जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि इससे प्रश्न आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। 5 ठो। महान रूसी कथाकार कौन थे? महान रूसी कथाकार कौन थे, मतलब रूस के कथाकार आपको बता देना है कौन है। तो लेव तोल्स्टॉय थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 1870 से 1890 के बीच मुपासी की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? तो आपको सीधा याद रखना है कि कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। तो 300 वाला राइट आंसर लगा देना है, ठीक है। अब आपके बुक से जितने भी प्रश्न हैं सब बुक से मिलेंगे, ठीक है। मैंने भोजन नहीं किया और इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह कैसा वाक्य है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है ये एक संयुक्त वाक्य है। जब भी और लग जाए किसी भी शब्द में तो वहाँ पे आपको बताना है कि ये संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। ट्रिक है, आपको याद रखना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें कौन जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको शुद्ध रूप आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि यह बात कहने में किसी को संकोच तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी एकदम राइट है। उसके बेटी नहीं है, उसके बेटी नहीं है इस प्रकार नहीं बोलते हैं। उसके स्त्री नहीं है इस प्रकार भी नहीं, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी इस प्रकार भी नहीं बोलते हैं। तो ये तीनों गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ये जो है किस कहानी से संबंध है इसका, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है उसने कहा था से संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रक्षक शब्द में प्रत्यय, रक्षक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आपको बताना है अक, ठीक है। रक्ष शब्द हो गया तो छ में से अ निकलेगा और कल का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो आपका पाठ है उसके लेखक का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पुराण का विशेषण रूप आपको याद रखना है पौराणिक, जो कि ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यह नया माल है। इस वाक्य में नया क्या है? नया जो है आपको बताना है कि नया जो है यहाँ पे क्या संकेत कर रहा है। तो ये विशेषण है, ठीक है। ये विशेषता बता रहा है कि यह नया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को पसंद किया है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को पसंद कहा है, ठीक है, मतलब किए हैं वो, ठीक है। इस प्रकार के आपके प्रश्न हैं। तो आपको बताना है कि देश सेवा के बदले ही दी गई फांसी को, ठीक है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने पसंद किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निराधार शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपको याद रखना है निह प्लस आधार, जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संयोद का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे जब भी आपको मात्रा उ का लगा हुआ दिख जाएगा तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, उसके बदले हमेशा हलंत वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो सह प्लस दा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न के रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है
ये आपसे प्रश्न जो है पूछ रहा है, तो आपको बताना है ये है भितिहरवा के पास, ठीक है। भितिहरवा जो है उसके पास है, ठीक है। आप लोगों ने किताब पढ़ा होगा तो अच्छे तरीके से उनको मालूम होगा, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं वो अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। देखेंगे आपको वहाँ पे इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन सा ऑप्शन मारा था, ठीक है। आपके सामने आते ही आप लोग उसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। परलोक शब्द में उपस्वर्ग बताना है आपको। तो परलोक में आपको लोक शब्द हो गया, तो उसके आगे क्या लगा है, तो पर जो है आपका उपस्वर्ग होगा। उपस्वर्ग जो है आगे लगता है, प्रत्यय आपको पीछे लगता है, ठीक है। सपरिवार शब्द में उपस्वर्ग है, सब परिवार में आपको उपस्वर्ग बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो देखिए परिवार यहाँ पे शब्द है, तो उसके आगे क्या लगा है, तो स लगा है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सीधा राइट हो जाएगा, ठीक है। मुनि कौन थी, मुनि जो है कौन थी, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो आपको सीधा बताना है कि मुनि जो है बिस्नी की बेटी है, ठीक है। बिस्नी की बेटी कौन है, मुनि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु आपको याद रखना है लगभग 1548 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। ईमानदार जो शब्द है उसका विलोम शब्द सभी लोग आसानी तरीके से बता सकते हैं कि उसका उल्टा विलोम का मतलब होता है, तो वो हो जाएगा बेईमान, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, रात का विलोम शब्द। रात का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो रात का विलोम शब्द सभी लोग बता देंगे कि दिन हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके दिया गया है किसमें, तो पहला 2 में दिया गया है, बी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, ठीक है। तो किन 2 भाषाओं को अपनाया था, तो आपको बताना है कि संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं को उन्होंने अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, जो खाने योग्य हो वह है, जो खाने योग्य होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो खाद्य बोलते हैं, ठीक है। खाद्य आपको बोला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कार्य करने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कार्यकर्ता, ठीक है। कार्यकर्ता आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे नाभादास का वाक्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का वाक्य रचना क्षेत्र कौन है, तो आपको बताना है वृंदावन, ठीक है, वृंदावन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा। शेर सिंह का शास्त्र समर्पण नामक खाद्यानाक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। चंद्रशेखर शब्द में समास बताना है, चंद्रशेखर में आपको समास बताना है, तो आपको हो जाएगा बहुव्रीहि समास, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रसोई घर शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो रसोई घर का जब आपको समास पूछा है, तो आपको हो जाएगा रसोई घर का जब विग्रह कीजिएगा, तो रसोई का घर का के की जब भी कारक चिन्ह आ जाएगा तो आपको सीधा लगाना है तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो कवियों के कवि जो है आपको याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं कवियों की कवि, ठीक है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशादम करना, खुशामद करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साकार का विलोम शब्द। साकार का जो है विलोम शब्द आपको बताना है, तो निकार, ठीक है, निराकार। साकार का निराकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा, निश्चय का संधि विच्छेद जब हम लोग करेंगे तो नि प्लस चय, ठीक है, निश्चय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भूषण जो है आपको याद रखना है कि रीति काल के कवि हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देवता का पर्यायवाची शब्द है, देवता का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो देवता का जो है पर्यायवाची आपको क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा, जो कि आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, रघुवीर सहायक का जन्म स्थान है। तो रघुवीर सहायक का जन्म स्थान कहाँ है? तो लखनऊ आपको बताना है कि उनके जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि न आने वाला काल। ठीक है, न आने वाला काल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्ञात का होता है अज्ञात। ठीक है, जो मालूम ना हो, जो ज्ञात ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत का विशेषण रूप क्या होगा? तो भारत का विशेषण रूप सभी लोग बता देंगे कि भारतीय होगा। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है सभी लोगों को मालूम होगा कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इनके जन्म जो है आपके हुए थे 1883 ईस्वी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हुए इस सेट का। ठीक है, दूसरा सेट है, इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 कर लिया। ठीक है, आप दोनों सेट को देख सकते हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो ये ऐसे 5 सेटों को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, मैथ सारे विषय को। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।